हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यानी विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के भाग यानी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला है इसमें विलय यानी सॉल्यूट। तो विलय वह पदार्थ है जिसे विलायक में घोलते हैं या मिलाते हैं। जैसे नमक है, चीनी है, जिसे हम जल में मिलाते हैं। अब इसका दूसरा जो भाग है विलयन का, विलायक यानी सॉल्वेंट। विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलय को मिलाते हैं। जैसे जल है, एल्कोहल। यानी विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलय को मिलाते हैं, उसे विलायक कहते हैं। जैसे जल, एल्कोहल। अब द्विअंगी विलयन, उस पर बात करना। यानी बाइनरी सॉल्यूशन वह है विलयन जिसमें एक विलय और एक विलायक उपस्थित हो, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी जब विलयन के सिर्फ दो ही अंग उपस्थित हो, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे जल में चीनी को मिलाते हैं तो जल एक भाग हो गया और चीनी दूसरा भाग हो गया। इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब त्रिअंगी विलयन। तो टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी का अर्थ है कि थ्री पार्ट्स। वह विलयन जिसके तीन भाग हो या जिसमें तीन भाग उपस्थित हो, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तीन भाग में दो विलय हो सकते हैं, एक विलायक हो सकता है, या एक विलय हो सकते हैं, दो विलायक हो सकते हैं। जैसे जल में दूध और चीनी मिला देते हैं, तीन भाग हो गए। दूध भी है, जल भी है और चीनी भी है। दूसरा कि जल में नींबू का रस और उसमें नमक मिला देते हैं, तीन भाग हो गए। जल, नींबू का रस और नमक। ऐसे विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं। एक अव्यय के मात्रा के आधार पर और दूसरा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहला देखते हैं कि विलयन के जो अव्यय है उसके मात्रा का आधार। एक
अवयव के मात्रा के आधार पर, और इस पर पहला है जिसको कहते हैं हम तनु विलयन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। दूसरा है सांद्र विलयन, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तीसरा है संतृप्त विलयन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो या मिली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब चौथा है असंतृप्त विलयन, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका अर्थ है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की मात्रा से कम मात्रा उपस्थित हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से कम मात्रा उपस्थित हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। पांचवा है अति संतृप्त विलयन। तो अति का अर्थ है कि मात्रा अधिक। तो स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की मात्रा से अधिक हो उसे अति संतृप्त कहते हैं। यानी जब मात्रा कम हो तब असंतृप्त होगा, अब मात्रा अधिक हो जाए तब अति संतृप्त हो जाएगा, और जब अधिकतम मात्रा होगा तो संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो पहला था अवयव के मात्रा के आधार पर क्लासिफिकेशन। इसमें भी है विलायक के भौतिक प्रवस्था के आधार पर। तो भौतिक प्रवस्था, जैसे इसको करेक्ट कर लेते हैं, प्रावस्था कि विलायक की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें गैसीय विलयन, यानी गैसियस सॉल्यूशन। तो वह विलयन जिसमें विलायक की प्रवस्था गैसीय हो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। विलेय की प्रवस्था गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, लेकिन विलायक की प्रवस्था गैसीय होनी चाहिए। अभी एग्जांपल देंगे। सेकेंड है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो वह विलयन जिसमें विलायक की प्रवस्था द्रवीय हो उसे द्रव विलयन कहते हैं। इसमें भी विलेय की प्रवस्था गैस, द्रव, ठोस हो सकती है। एक बात और, यदि विलायक जल हो तो उसे जलीय विलयन भी कहते हैं। तीसरा है थर्ड
ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन। तो वह विलयन जिसमें विलायक की प्रवस्था ठोस हो उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। विलय की प्रवस्था गैस, द्रव, ठोस हो सकती है। अब इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। अब इन तीनों विलयनों के जो प्रकार हो जाते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं विलय और विलायक की प्रवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के हो जाते हैं। अब देखिए कैसे। विलयन के प्रकार, विलय, विलायक और उदाहरण। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहला है इसमें गैसीय विलयन। तो कहा गया है कि विलायक इसमें क्या रहेगा, गैस रहेगा। विलय की अवस्था गैस, द्रव, ठोस ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन विलायक हमेशा गैस ही रहेगा। अब इन तीनों से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल उस पर जरा सा चर्चा कर लेते हैं। अब यहां हम लिख लेते हैं N2 गैस में O2 गैस का मिश्रण या विलयन। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसमें नाइट्रोजन गैस में मिलेंगी। दूसरा है द्रव और गैस, इसको देखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में CaCl3 में नाइट्रोजन गैस का विलयन। अब इसको देख लें कि ठोस का गैस में क्या कंडीशन है। तो कपूर में N2 गैस का विलयन। ये तीनों के एग्जाम्पल हो गए। अब हम दूसरा चलते हैं, द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में विलय की अवस्था जो होगी ये अलग अलग हो सकती है, गैस, द्रव और ठोस। लेकिन ये जो विलायक की अवस्था रहेगी ये द्रव, तीनों कंडीशन में द्रव ही रहेगी। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि गैस का द्रव में क्या उदाहरण है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई O2 गैस। अब द्रव का द्रव में, ये तो सिंपल सा है, सब लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। जल में एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का विलयन। अब ठोस का द्रव में, तो जल में चीनी का विलयन। ये 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 हो गए। अब तीसरा ठोस विलयन। इसमें भी विलय, गैस, द्रव और ठोस, ये 3 कंडीशन रहेंगे इसमें भी। लेकिन विलय की अवस्था ठोस ही रहेगी।
अब इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं कि गैस का ठोस में, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का पैडीमियम धातु में विलीन। और द्रव का ठोस की बात कर लेते हैं, तो द्रव के ठोस में बात हो जाएगा कि मरकरी में सोडियम का अमलगम विलीन। अब लास्ट में तो जितने भी मिश्र धातुएं हैं, तो मिश्र धातुओं में जैसे हम पीतल की बात कर लेते हैं, या किसी भी हम मिश्र धातुएं की बात करते हैं, चाहे जिंक ब्लेड हो, चाहे फिर से आपको ब्रास वगैरह है, तो सभी उसी के हैं। तो जैसे पीतल भी ले लेते हैं, कॉपर और जिंक में है। कॉपर में जिंक, इसको पीतल भी कहते हैं, दोनों के मिश्रण को का विलीन। तो इस प्रकार आप देखिए तीनों विलीन बनना, पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9 विलीन, यानी विलायक की प्रवस्था के आधार विलयन 9 प्रकार के। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपसे बात की विलयन और विलयन के क्लासिफिकेशन के बारे में और विलयन के पार्ट के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तो उसमें आपसे बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में और आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में और भी पॉइंट्स। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।